अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज चार्ल्स एंड आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.4 रिलेटेड टू टॉपिक पैराबोला। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला एंड स्केच इट्स ग्राफ। यानी हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है, हमें इसका फाइंड करना है फोकस, हमें इसका फाइंड करना है वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। आप नोटिस करें, अगर जो इक्वेशन गिवन है इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। तो डेफिनेटली हमारे पास पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसी इक्वेशन है y² is equal to 4ax because y² is equal to 4ax। तो यहाँ पर मैं इसे मेंशन कर रहा हूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और इसे मेंशन कर रहा हूँ ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 we get। तो डेफिनेटली जब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो हमारे पास y² y के इक्वल है, x इसके इक्वल है, 8 किसके इक्वल आएगा? दिस इंप्लाइज दैट 8 इज इक्वल टू 4a। दिस इंप्लाइज दैट 8/4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास a की वैल्यू क्या आ चुकी है? 2। ये हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। अब हम a की वैल्यू को यूज करते हुए इजीली फोकस फाइंड कर सकते हैं। फोकस आप नोटिस करें, x का कोफिशिएंट जो है ये पॉजिटिव है। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव से मुराद ये है कि पैराबोला की जो ओपनिंग है वो टुवर्ड द राइट साइड है। तो डेफिनेटली टुवर्ड द राइट साइड है, तो हमारे पास फिर फोकस क्या होगा? हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जो फोकस होगा, फोकस हमारे पास होगा a,0। ये हमारे पास फोकस है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 2, तो ये बनेगा 2,0। ये हमारे पास फोकस कैलकुलेट हो चुका है। देन हम क्या फाइंड करेंगे? वर्टेक्स कैलकुलेट करेंगे, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स के स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। तो डेफिनेटली यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है। वर्टेक्स कहाँ पर है? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करेंगे। शॉर्टकट फॉर्म में हम इसे dtx से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? क्योंकि ओपनिंग जो है राइट साइड पे है, तो डेफिनेटली हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स की हमारे पास इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -a। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। अगेन से सिंपलीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू -a की वैल्यू क्या? 2। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर x + 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। अब इसके साथ हमें क्या करना है? हमें स्केच ड्रा करना है। हम ये भी राइट कर सकते हैं यहाँ से, एक्सिस इसका कौन सा है? एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x एक्सिस, और एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y = 0। अब हमें इसका स्केच ड्रा करना है। तो स्केच ड्रा करने के लिए डेफिनेटली सबसे पहले तो हमें ड्रा करना होगा कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास xy कोऑर्डिनेट्स हैं। वर्टेक्स कहाँ पे है? वर्टेक्स हमारा ओरिजिन पर ही है और ओपनिंग किस साइड पे है? ओपनिंग राइट साइड पे है। यहाँ पर हमने इस शेप में ग्राफ ड्रा कर दिया। अब इसके साथ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर है, डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? यहाँ पर x + 2 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर हमारे पास है फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है? फोकस के हमारे पास कोऑर्डिनेट है 2,0। ये हमारे पास फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमने राइट कर दी क्योंकि यहाँ पर क्या है? x इक्वल टू है -2। अब इसके साथ हमें ये जस्ट स्केच ड्रा करना था हमने इसको। ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, और वर्टेक्स कहाँ पे है? वर्टेक्स है ओरिजिन पर
कोऑर्डिनेट वर्टेक्स के हैं 0 0। तो ये नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला एंड स्केच इट्स ग्राफ। हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। इस पैराबोला की इक्वेशन से हमें कैलकुलेट करने हैं एलिमेंट्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला के हमें एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो पैराबोला की इक्वेशन गिवन है इसमें y का कोफिशिएंट क्या है। y का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, तो डेफिनेटली y का कोफिशिएंट पॉजिटिव में हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास ये इक्वेशन है बिकॉज x² इज इक्वल टू -4ay। ये हमारे पास इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हम राइट करेंगे कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, x² के इक्वल है, y के इक्वल है। तो वेरी सिंपल हम कह सकते हैं -16 इज इक्वल टू -4 है। दिस इंप्लाइज दैट -16 अपॉन -4 इज इक्वल टू a। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी 4। ये हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमारे पास a की वैल्यू मिल चुकी है, हम फोकस फाइंड कर सकते हैं। तो आप नोटिस करें y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट है नेगेटिव। इट मींस ओपनिंग ऑफ पैराबोला इज डाउनवर्ड। यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। अगर ओपनिंग डाउनवर्ड है तो हमारे पास फोकस क्या होगा, सबसे पहले हम फोकस डिस्कस करते हैं। अब डेफिनेटली ओपनिंग डाउनवर्ड है तो फोकस होगा y एक्सिस पर, यानी एक्सिस ऑफ पैराबोला जो होगा वो y एक्सिस होगा और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या आता है 0। तो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे 0, -a। हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 4, तो ये बना फोकस के कोऑर्डिनेट 0, -4। देन हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है वर्टेक्स। और वर्टेक्स कहाँ पर है, वर्टेक्स ओरिजिन पे है क्योंकि एक्स वाई में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। देन हम राइट करेंगे डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला क्या होगी, अगर ओपनिंग ऑफ पैराबोला डाउनवर्ड है तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, हमारे पास इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू a। यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y किसके इक्वल आएगा, y इज इक्वल टू आएगा 4 के। दिस इंप्लाइज दैट y minus 4 is equal to 0 is the required equation of डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की। अब हमें स्केच ड्रा करना है पैराबोला का। यहाँ पर हेडिंग पुट कर लेते हैं स्केच द ग्राफ। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास होगा x एक्सिस, हमारे पास होगा y एक्सिस और ओपनिंग कहाँ पर है, डाउनवर्ड है। वर्टेक्स कहाँ पे है, वर्टेक्स ओरिजिन पे है। तो अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास इस शेप में ग्राफ होगा। यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स होगी यहाँ पर, और हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पर है फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास 0, -4। और यहाँ पर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 4, यानी y -4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है डायरेक्ट्रिक्स, जिसको शॉर्टकट हम dtx भी राइट करते हैं। ये हमारे पास है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। ये फोकस है जिसकी कोऑर्डिनेट है 0, -4। नेक्स्ट हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। और हमारे पास 5th पार्ट क्या है,
फिफ्थ पार्ट ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 1 गिवन है। क्या गिवन है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है। हमें इसके एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, एलिमेंट्स में फोकस फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है एंड स्केच द ग्राफ, और ग्राफ का स्केच ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम पुट करते हैं स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y। देन हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है क्या बन जाएगी? देन गिवन इक्वेशन बनेगी दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल X स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल Y, और साथ ही हम इसे मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब y का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। तो मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में से उस इक्वेशन से कंपेयर करूंगा जहां पर y का कोफिशिएंट क्या होगा? पॉजिटिव, बिकॉज़ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहां पर ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे? दोनों को कंपेयरिंग करेंगे, यहां पर राइट करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे पास आएगा 4 इज इक्वल टू 4a, 4 से कैंसिल करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, वो क्या है? a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1। नेक्स्ट हमें यहाँ पर आप नोटिस करें y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि ओपनिंग जो है अपवर्ड है। अगर ओपनिंग अपवर्ड है तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है y एक्सिस है, और एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? y एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वही एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन होगी। y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। तो जब एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है y एक्सिस है तो एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हम राइट करते हैं सबसे पहले फोकस क्या होगा? डेफिनेटली y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट होगा। हमारे पास ये x कोऑर्डिनेट है, दिस इंप्लाइज दैट ये x कोऑर्डिनेट है तो कैपिटल X इज इक्वल टू 0 एंड ये y कोऑर्डिनेट है तो कैपिटल Y इज इक्वल टू a। अब हमारे पास कैपिटल X इसके इक्वल है स्मॉल x के, यानी बैक सब्स्टिट्यूशन, दोबारा वैल्यू पुट कर रहे हैं। कैपिटल Y किसके इक्वल है? कैपिटल Y है y माइनस 1, और a किसके इक्वल है? a हमारे पास 1। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास फोकस बन चुका है, फोकस था हमारे पास 0 0 0 ही है, और यहाँ पे राइट कर देता हूँ। फोकस हमारे पास क्या बन चुका है? 0, a, और a यहाँ पर क्या है? a यहाँ पर हमारे पास है 2। इट मींस हमारे पास फोकस के क्या कोऑर्डिनेट बन चुके हैं? 0, 2। देन हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें वर्टेक्स कैलकुलेट करना है। और डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पर वर्टेक्स अब ओरिजिन पर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y में वैल्यू लेस हो रही है। तो सबसे पहले तो हम राइट करेंगे कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0। दिस इंप्लाइज दैट x कोऑर्डिनेट जो कि इसका कैपिटल X है, जब मैंने इसको चेंज किया था तो ये इक्वल टू 0 बना, एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैपिटल X इसके इक्वल है स्मॉल x इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इसके इक्वल है y माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1। सो हमारा जो पास जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट किसमें चेंज हो चुके हैं? वर्टेक्स हमारा चेंज हो चुका है 0, 1 में, ये इस वक्त वर्टेक्स है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है तो डेफिनेटली
डेफिनेटली डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -a। अब यहाँ पर कैपिटल Y की वैल्यू पुट करूंगा, यानी y माइनस 1 वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू है 1। अगेन सिंपलीफाई किया, नेगेटिव 1 इधर शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 0, यानी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, x एक्सिस बनेगा, क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स है राइट कर सकते हैं जो है, सो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका स्केच ड्रा करना है, तो डेफिनेटली स्केच ड्रा करने के लिए हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करने होंगे। हमारे पास यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। ओपनिंग कहाँ पर है, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, ओपनिंग अपवर्ड है, वर्टेक्स से स्टार्ट लेना है। वर्टेक्स कहाँ पे है, 0,1, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है 1। यहाँ से ग्राफ हमारे पास इस शेप में ड्रा होगा और इस वक्त x y हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास होगी ये x एक्सिस, और x एक्सिस की हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0, ये x एक्सिस की इक्वेशन होगी। वर्टेक्स कहाँ पर है, वर्टेक्स है 0,1 पे। डायरेक्ट्रिक्स राइट कर दिया, फोकस राइट करना है, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है 0, यानी इसके यहाँ पर हमारे पास है फोकस 0,2, तो ये हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट, समझने से रिलेटेड है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड फोकस, वर्टेक्स, मैट्रिक्स एंड स्केच द ग्राफ। और पैराबोला की जो इक्वेशन गिवन है वो है हमारे पास x + 8 - y² + 2y = 0। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन से ही पता चल रहा है स्क्वायर वाली टर्म 1 है, इसका मतलब है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रही है पैराबोला को। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x + 8 को इधर रहने देता हूँ, -y² राइट साइड पे शिफ्ट किया, +y² + 2y राइट साइड पे शिफ्ट किया, -2y = 0। अब मुझे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म वाले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो आप नोटिस करें, उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा है एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। मैंने क्या किया, बोथ साइड पे 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करने का बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट 1 ऐड करने का ये होगा कि राइट साइड पे फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। आप नोटिस करें लेफ्ट साइड पे क्या बन रहा है, लेफ्ट साइड पे x + 9 बन रहा है, राइट साइड पे y - 1 का होल स्क्वायर पुट किया, कैपिटल X is equal to x + 9 and capital Y is equal to y - 1। देन हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, देन ये बनेगा कैपिटल X, इसको कैपिटल X पुट कर चुका हूँ, और इसे y, तो ये हमारे पास बनेगा कैपिटल X is equal to y²। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन चुकी है, कैपिटल Y² is equal to x। ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ राइट कर लेते हैं, कैपिटल Y² is equal to कैपिटल X। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए मैं राइट करूंगा, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है बिकॉज़ y² is equal to 4ax। यहाँ पर y² वाले टर्म y² से कंपेयर कर रहे हैं, कैपिटल X जो है कैपिटल X से कंपेयर हो रहा है, तो डेफिनेटली 1 इसके 4a। दिस इंप्लाइज दैट 1/4 is equal to a। इसका मतलब है मुझे a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू क्या है, 1/4। इसकी हेल्प से अब हम फोकस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फोकस क्या होगा, हमारे पास फोकस ऑफ पैराबोला
अब आप नोटिस करें यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है उसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला की ओपनिंग होगी ऑन पॉजिटिव x एक्सिस अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। तो इसका मतलब है फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे a, 0, ये फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे। a क्या है x कोऑर्डिनेट। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल X इज इक्वल टू a एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। कैपिटल X की वैल्यू क्या है, कैपिटल X की वैल्यू ये जो हमने पुट की है स्मॉल x प्लस 9, स्मॉल x प्लस 9 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1/4 एंड कैपिटल Y की वैल्यू क्या है y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 9। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 4, एलसीएम आएगा 1 माइनस 36। सो x इज इक्वल टू माइनस 35/4 एंड यहाँ पर y इज इक्वल टू 1। तो डेफिनेटली या करें 1 प्लस 0, तो राइट नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट करेंगे y इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है। हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, फोकस हमारे पास आ चुका है। फोकस में हमारे पास x कोऑर्डिनेट क्या बन चुका है माइनस का 35/4, y कोऑर्डिनेट क्या बन चुका है, y कोऑर्डिनेट हमारे पास बन चुका है 1। फोकस हमने कैलकुलेट कर लिया। देन कैलकुलेट करेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स के स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0। इसका मतलब कैपिटल X की वैल्यू क्या है 0। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल X इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। कैपिटल X जो है इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कैपिटल X की वैल्यू क्या है x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 9 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। कैपिटल Y की वैल्यू क्या है, कैपिटल Y की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर चुके हैं किसके वर्टेक्स के। तो हमारे पास वर्टेक्स जो है किसमें चेंज हो चुका है, x कोऑर्डिनेट है माइनस का 9, y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट है 1। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला शॉर्टकट फॉर्म में से DTX भी बोलते हैं। ओपनिंग कहां पर है, ओपनिंग है अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। तो डेफिनेटली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस a। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल X क्या है x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू क्या है 1/4 प्लस इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस 1/4 माइनस 9। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 एलसीएम माइनस 1 माइनस 36 माइनस 37/4। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस 37/4। ऐसे भी राइट कर सकते हैं x प्लस 37/4 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या सिंपली कह सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। देन हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें सबसे पहले xy कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करने होंगे। ये हमारे पास है xy कोऑर्डिनेट। हमें सेट करना होगा सबसे पहले वर्टेक्स कहाँ पे है माइनस 9,1। यानी अगर मैं इस पे नंबरिंग मेंशन करूं तो डेफिनेटली ये बाय गैस ले लेता हूं -1 -2 -3, यहाँ पर माइनस का 9 और x की वैल्यू 1। यहाँ पर हमारे पास अंदाजे से हमने वर्टेक्स राइट कर दिया। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या -9,1। अब यहाँ से ग्राफ इस शेप में ड्रा होगा और उसके बाद डेफिनेटली एक्सिस ऑफ पैराबोला जो होता है कहां से पास होता है, वर्टेक्स से पास होता है। तो यहाँ पर ये है x
एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला की ये हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला है और इसकी इक्वेशन अगर राइट करना चाहें तो एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, y = 1। यहाँ से हमें हेल्प मिल रही है। अब नेक्स्ट हमें डायरेक्ट्रिक्स ड्रा करनी है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला ड्रा करने के लिए डेफिनेटली सबसे पहले फोकस ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, -30 5/4, 1 बाय गैस ड्रा करेंगे तो यहाँ पे आएगा फोकस विद कोऑर्डिनेट -35/4, 1 ये फोकस है। अब हमें ड्रा करनी है डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ पर इसके ऑपोजिट डायरेक्ट्रिक्स होगी और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेटली इक्वेशन है x + 37/4 = 0। ऐसे भी राइट कर सकते हैं 4x + 37 = 0। तो स्टूडेंट अब हम अटेम्प्ट करेंगे 10th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन क्या है, फाइंड फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स एंड स्केच द ग्राफ ऑफ पैराबोला एंड गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x² - 4x - 8y + 5 = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो पैराबोला की इक्वेशन गिवन है इसे हम सिंपलीफाई करके कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो डेफिनेटली आप नोटिस करें, अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, मैं इसको इस फॉर्म में राइट कर दूं x² - 4x + 4 = 8y। मैंने क्या किया, जस्ट y वाली टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट किया। अब आप नोटिस करें इसका फायदा क्या हुआ, लेफ्ट साइड पे कंप्लीट फार्मूला बन रहा है, ये a² - 2ab प्लस ये बनेगा b² = 8y। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड वाला फार्मूला वाइंड अप कर दिया, ये है x - 2 का होल स्क्वायर = 8y। अब यहाँ पर हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट किया x - 2 कैपिटल X and y कैपिटल Y। देन ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x² = 8y, इसे मेंशन कर दिया इक्वेशन नंबर 1। आप नोटिस करें यहाँ पर y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हम उस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जिसमें y का कोएफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव, और वो इक्वेशन क्या है, कैपिटल x² = 4ay, इसे मेंशन किया, ये इक्वेशन 2 है। कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2, यहाँ पर हमने राइट किया कंपेयरिंग 1 and 2 we get। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 8 = 4a, this implies that 8/4 = 8, this implies that 2 = 8। a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो कि फोकस में रोल प्ले करती है। देन हम फाइंड करेंगे फोकस। फोकस के स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट डिस्कस करने से पहले हमें ये देखना होगा तो y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपनिंग ऑफ पैराबोला होगी अपवर्ड, तो इसका मतलब है ओपनिंग ऑफ पैराबोला अपवर्ड है, तो डेफिनेटली फोकस है y एक्सिस पे, यानी एक्सिस ऑफ पैराबोला है y एक्सिस पे। y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, a, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दिस इंप्लाइज दैट x कोऑर्डिनेट यानी कैपिटल X = 0 एंड कैपिटल Y = a। वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल X की वैल्यू क्या है, यहाँ से डेफिनेटली कैपिटल X की वैल्यू है x - 2 = 0 एंड कैपिटल Y क्या है, स्मॉल y के इक्वल। a क्या है, a है 2, तो हम कह सकते हैं यहाँ से x = 2 एंड यहाँ से हमारे पास y = 2। सो फोकस हमारे पास क्या बना, फोकस हमारे पास बन चुका है यहाँ पे 0
2, ये फोकस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। देन हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0, 0। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल X इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। कैपिटल X किसके इक्वल है, वहां पर नोटिस करें x - 2 इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y की वैल्यू क्या है, स्मॉल y इज इक्वल टू 0। तो यहां से कैपिटल X स्मॉल x इक्वल टू 2 एंड स्मॉल y इज इक्वल टू क्या है, 0। सो हम कह सकते हैं हमारे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 0। ये हमारे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। देन हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। अगर ओपनिंग अपवर्ड है तो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, y -a। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल Y किसके इक्वल है, डेफिनेटली स्मॉल y के इक्वल है, a किसके इक्वल है, 2 के। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, y -2 या हम कह सकते हैं y + 2 = 0। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब हमें स्केच ड्रा करना होगा, तो डेफिनेटली स्केच ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कोऑर्डिनेट, x एक्सिस, y एक्सिस। वर्टेक्स कहां पर है, 2, 0, यानी x की वैल्यू है हमारे पास 2। यहां पर अगर मैं इसको नंबरिंग दूं 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर -1, -2, -3, -4 और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3। तो इसका मतलब है हमारे पास वर्टेक्स कहाँ पे है, 2, 0। x की वैल्यू है 2, 1, 2। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है हमारे पास, y की वैल्यू 0। यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्टेक्स। और वर्टेक्स से ओपनिंग किस साइड पे है, ओपनिंग जो है अपवर्ड है। अपवर्ड कैसे है, क्योंकि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव था। यहां से ग्राफ हमारा इस शेप में ड्रा होगा। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, डेफिनेटली ये हमारे पास है एक्सिस ऑफ पैराबोला। यहां से ये पास आउट हो रहा है, थोड़ा सा इसका स्केच ठीक बना देते हैं, इस तरह का ये स्केच बनेगा। अब इसके साथ हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, 0। अब हमें ड्रा करनी है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, y -2। तो यहाँ पर ये है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या है, y -2 या हम कह सकते हैं y + 2 = 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। फोकस ड्रा करना है 2, 2। x की वैल्यू हमारे पास 2, y की वैल्यू हमारे पास 1, 2। यहाँ पर होगा फोकस और फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2, 2। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला है। एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन है x = 2। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला से एलिमेंट्स ऑफ पैराबोला फाइंड किए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इनबॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।